Hello student, welcome again UPSC NCERT. Today we are going to start 12th chapter of the class 7th Science NCERT. The chapter is all about forest or lifeline. So please be with us 20 to 25 minutes and we will cover all the related topics in this video. So प्रीवियसली हमने क्या है 11 चैप्टर डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी. अब आज का चैप्टर है जो 12th चैप्टर है वो फॉरेस्ट और लाइफ लाइन, फॉरेस्ट के बारे में A to Z फॉरेस्ट के बारे में. अब कुछ इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन जो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस बनता है एक्चुअल में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है ये चैप्टर. ओके, तो आपको प्लीज़ आपको हर एक एक्टिविटी या फिर हर एक जो इसके अंदर एक्टिविटी दी गई है या फिर कंसेप्ट दे रखे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंस बता रहा है वो सब आपको मगअप करनी है, आपको याद रखनी होगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेट. बिफोर वी स्टार्ट I want to suggest you to please join our Telegram channel named UPSC Beginner. The link of the Telegram channel has been given below on the description box. Okay. So let's start. A view of the forest. आप देख सकते हैं कि इस टाइप में कुछ फॉरेस्ट दिखता है जिसके अंदर एक्चुअल में फॉरेस्ट होता क्या है. फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी डेंसिटी के अंदर क्या है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती है. ओके, कह सकते हैं कि वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज प्रेजेंट. ओके, यहाँ पे दिस इज बिकॉज फॉरेस्ट सर्व एज ए ग्रीन लंग्स. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट है उनका काम है ग्रीन लंग्स की तरह काम करना. वो कैसे है वो भी हम एक इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, और क्या करता है वाटर प्यूरिफाई करता है सिस्टम. और ये कुछ चिल्ड्रंस क्या है फॉरेस्ट के बारे में कुछ सुन के अजीबोगरीब बातें सुन के क्या है कंफ्यूज हो रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. लेकिन अपन क्या है धीरे धीरे सारे के सारे एक एक करके पॉइंट को समराइज करते हुए डिस्कस करते चलते हैं. ठीक है, विजिट टू ए फॉरेस्ट. अब इस चैप्टर में बनता है कि एक्चुअल में क्या है अपन को जो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है तो आपको विजुअलाइज करना होगा कि कैसे फॉरेस्ट दिखता है, उसके अंदर कैसे पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु उनको आश्रय के रूप में मिलता है फॉरेस्ट के रूप में. ओके, तो वो सब आपको विजुअल करके देखना होगा. इस प्रकार से यहाँ क्या है विजिट ले रखा है कहाँ का, फॉरेस्ट का. तो स्टूडेंट क्या है फॉरेस्ट विजिट पे जाते हैं. वहाँ क्या होता है वहाँ क्या एक टीबू नाम का एक स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर एक लड़का है वो क्या है अपना जो कैटल ग्रेजिंग के लिए वहाँ आसपास फॉरेस्ट के आसपास एरिया में ग्रेजिंग करवाता है. वो वहीं का रहने वाला है और उसको काफ़ी नॉलेज है कि फॉरेस्ट एरिया में क्या क्या होता है और क्या क्या अगर अंदर जाए तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है. एज सुन एज वो क्या स्टूडेंट उन टिबू से मिलते हैं और टिबू स्टूडेंट किसके साथ प्रोफेसर अहमद के साथ में वो क्या करते हैं फॉरेस्ट विजिट करते हैं. ठीक है, उनके अंदर बूजो पहली प्रोफेसर अहमद और टिबू ये सब कहाँ जा रहे हैं जंगल के अंदर फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं. ओके, अब क्या होता है कि जब ये फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो टिबू क्या करता है उनको वार्न करता है, उनको क्या करता है अलर्ट करता है क्या कि आपको क्या है इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर ज़्यादा बातें नहीं करनी है या फिर ज़्यादा ओला नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो काफ़ी सारे जीव जंतु है हो सकता है कि वो आश्रय लेके बैठे हो. ठीक है, कोई सो रहा हो. ठीक है, तो उनको डिस्टर्ब ना हो. अपन क्या है धीरे धीरे सारे के सारे डिस्कशन करते चलेंगे और जो इम्पोर्टेंस बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे. बाकी क्या है दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना. ठीक है, ओके, जो धीरे धीरे कहेंगे. देखो फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट क्या है वाज पीसफुल है, शांति है, कूल है. कूल ब्रीज जो हवा है ठंडी हवा है वो भी फ्लो हो रही थी, ब्लोइंग हो रही थी. दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. ठीक है, ये क्या है एक फॉरेस्ट का नज़ारा है. तो आपको लगता है कि फॉरेस्ट का फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये आ गया क्या है कि फॉरेस्ट है वो क्या है इन्वायरमेंट को कितना अच्छे से कूल पीसफुल और ब्रीज ब्लोइंग बनाता है. ठीक है, जिससे क्या है फ्रेशनेस आती है, हैप्पीनेस आती है. ओके, जिस कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर ज़्यादा कह सकते हैं कि रैंकिंग है सबसे टॉप पे, तो उनके क्या है फॉरेस्ट को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उतना ही उनको ट्रैवलिंग के लिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है. अब कुछ देखिए जो फॉरेस्ट एज हैबिटाट. अब जो सेकंड इम्पोर्टेंस आता है
वो फॉरेस्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जैसे कि कोई बंदर है, ठीक है, शेर है, ऐसे कुछ काफ़ी सारे जो पशु है, ठीक है, पक्षी है, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े है, ओके। तो ये क्या है, एक आश्चर्य के रूप में काम करते हैं। देखिए इनका घर क्या, इनका घर यही है, यही पेड़ है, इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या है, रहते हैं, यहीं सोते हैं, ठीक है, यहीं खाना खाते हैं, ठीक है, यहीं सब कुछ एक्सक्रीट वगैरह यहीं सब कुछ किया जाता है, ओके। पानी भी फॉरेस्ट के द्वारा ही प्रोवाइड अंदर कहीं कहीं मिल जाता है, ओके। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट क्या है, फर्स्ट नंबर पे एनवायरनमेंट को अच्छा बनाता है, दूसरे नंबर पे क्या है, फॉरेस्ट एक हैबिटेट के रूप में काम करता है। आपने देखा कि टिब्बू ने देखा होगा कि मैनी अदर्स एनिमल्स लाइक बोर, जो कि शुअर होता है, बाइसन, जैकाल, पर्क्यूमाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। ये क्या है कि जो बाहर वाले एरिया के अंदर क्या है, मंकी वगैरह रहते हैं, ठीक है। जो डीपेस्ट एरिया जहाँ अपन को वैसे प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स एनिमल ओपन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग ऑल आर, ठीक है। तो वो क्या, ओपन एरिया के अंदर अपन लोग घूम के आ जाते हैं, लेकिन डीप एरिया के अंदर वार्निंग होती है कि वहाँ अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ खतरनाक खतरनाक जीव रहते हैं, ठीक है, ओके। जो है चैप्टर के अंदर दे रखा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सम फॉरेस्ट एनिमल, आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, पाइसन है, ठीक है, बोर है, ये पर्क्यूमाइन है, ओके। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो हैबिटेट है, हो सकता है कि वो क्या है, एनिमल्स तो हमने देख रखे कि एनिमल्स सर फॉरेस्ट के अंदर अवेलेबल है, ओके। अब क्या है, कुछ सम फॉरेस्ट प्लांट आप देख सकते हैं कि उनका क्या इंपॉर्टेंस बनता है। आप देखिए ये क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंस है कि फॉरेस्ट के अंदर प्लांट होते हैं और उनका काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। देखिए नीम है, ठीक है, नीम काफ़ी कई जगह जैसे कि जड़ी बूटी के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, काफ़ी सारे मेडिसिनल इसके प्रोस्पेक्ट है, एज ए आप टिम्बर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं नीम को, ठीक है। अब शीशम है, सेमल है, दीज आर सम, क्या है, ये क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स है, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज ए फॉरेस्ट वेयर के रूप में, ओके। द लैंड where the children were walking was uneven and covered with the many trees. Tibu helped them identify saul है, teak है, सेमल, शीशम, नीम, प्लास और फिग, खैर, आंवला, बबू, बैम्बू, ठीक है, और कचनार, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, ओके। अब देख सकते हैं कि ट्रीज के साथ सेवरल अदर ट्रीज, हर्ब्स एंड ग्रासेस। आपने देखा होगा कि ट्री होता है वो क्या है, वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। एक डायग्राम के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। ये क्या है, एक ट्री है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। वो सब्स वगैरह, हब्स वगैरह, वो क्या होते हैं, सब्स क्या है, एक झाड़ी नुमा संरचना होती, हब्स क्या है, एकदम छोटी सी, ठीक है। अब द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर। अब क्रीपर क्या होता है, क्रीपर जो रेंगने वाला होता है, रेंगने वाली काफ़ी सारी जो बेल वगैरह होती है, वो फॉरेस्ट की क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। वो क्या है, क्रीपर एक स्थान से दूसरे रेंगते हुए वो अपना ग्रो करती है। क्लाइंबर, क्लाइंबर जो फॉरेस्ट के पेड़ों पे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ सड़ा हुआ है, ठीक है, बेलनुमा संरचना, वो क्या है, क्लाइंब करके पेड़ों के सहारे वो ऊपर चढ़ती है। द सन वाज बेयरली विजिबल दो लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। अब देखिए कि इतना घना जंगल है, उसके अंदर क्या है, सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पा रही है। उसका मेन रीज़न क्या है कि पत्तियां वगैरह काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण क्या है, फॉरेस्ट के अंदर वाले एरिया के अंदर क्या है, आपको डार्क सा महसूस होगा, ओके। अब देखिए जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट है उनसे क्या क्या बना सकते हैं। आप हनी ले सकते हैं, ओके, आप सीडिंग वैक्स ले सकते हैं, वुडन स्ट्रेसर आप बना सकते हैं, स्टेच्यू वगैरह, ठीक है, और गम वगैरह आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और केचू, कटेसू, ठीक है, ये भी एक क्या है, एक प्रोडक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इस प्रकार से क्या है, फॉरेस्ट हमें क्या है, काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट हमें प्रदान करता है। इससे क्या है, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए एक होता है कैनोपी, अब ट्रम पे आते हैं अपन लोग, एक कैनोपी होता है, एक होता है क्राउन। अब क्राउन क्या होता है, देखिए क्राउन हमेशा क्या है, सर पे पहना जाता है ना। देखिए ये क्या है, प्लांट बॉडी, ठीक है। ये वाला क्या, जो सर के ऊपर पहना हुआ है एकदम क्या ट्रायंगल के रूप में,
ठीक है, त्रिभुज के आकार में ये पहना हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे क्राउन। इसका क्राउन इस प्रकार है, अलग अलग पेड़ों का क्या है, अलग अलग प्लांट का क्या है, अलग अलग प्रकार से क्राउन होता है। लेकिन जो कैनोपी होता है, देखिए ये कैनोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैनोपी वर्ड हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, द प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन look up and observe how the branches of the tall trees look like a rough cover of the। आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर आप जाएंगे तो ये क्या है, ये कैनोपी है, इसको हम बोलेंगे कैनोपी। ये वाला पार्ट जो क्या है, एक सतनुमा संरचना बनाते, एक रूफ नुमा। ओके, रूफ क्या है, सत होती है, वहां पे क्या है नीचे। अब कैनोपी क्या करता है, प्रकाश को नीचे नहीं आना देता, ऊपर ही ऊपर वो सोख लेता है। ठीक है, जब वो बरसात वगैरह होती है वो भी क्या है, धीरे धीरे नीचे आ पाती है, इतनी ज़्यादा डेंस होती है कैनोपी। ओके, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको कैनोपी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रखा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि जो प्लांट्स है उनके प्रोडक्ट क्या है, बबूल से क्या मिलता है, ठीक है, और टिम्बर्स। अब गम किससे मिलता है, बबूल से, टिम्बर शीशम से, मेडिसिनल, देखिए नीम क्या है, मेडिसिनल है, ऑयल क्या है, सैंडलवुड से ऑयल मिलता है। ऐसे कुछ और प्लांट्स वगैरह आप दीजिए, उदाहरण के रूप में दीजिए, ताकि उनसे क्या है ये सब प्राप्त हो सके। आप फॉरेस्ट के अंदर विजिट करके आप देखिए, ये वाला पार्ट देख सकते हैं कि कैनोपी कौन सा पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट ये कैनोपी है। अंडर स्टोर आप देखेंगे कि जो अंडर स्ट्रो ये क्या होता है, जो नीचे वाली मंजिल है, देख सकते हैं कि ये वाला जो छोटे प्लांट है या फिर हर्ब्स या शर्ब्स कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंडर स्ट्रो है, ये फर्स्ट वाला स्ट्रो ये है, सेकंड वाला स्ट्रो ये है, स्ट्रो मंजिल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैनोपी एंड अंडर स्ट्रो इन द फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट ऊपर होते हैं और कुछ क्या है उनकी हाइट कम होती है। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, सभी प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर पे आप देखेंगे कि तो काफ़ी सारे क्या है, ये ह्यूम्स वगैरह बने हुए हैं, ह्यूमस। ओके, ह्यूमस है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये हब्स खड़ी है। हब्स का मतलब समझते हैं ना, एक छोटा सा पौधा उसको हब्स बोलते हैं। ठीक है, और जो झाड़ी होती है उसको बोलते हैं सब्स। ओके, तो फॉरेस्ट फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, ये क्या है, इंसेक्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इंसेक्ट पाए जाते हैं। वो एज ए काम करता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मीनिंग क्या होता है, डीकम्पोजर वो लोग होते हैं जैसे कि पत्ती है, उसको क्या सड़ा गला के क्या है एक रेतनुमा संरचना में सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट या फिर पोषक पदार्थ प्राप्त होंगे। ओके, आई होप इट इज द क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कोई कंफ्यूजन, मैं इसके अंदर हेडिक्स वगैरह कम है तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या है। अब डिग एंड स्मॉल पिट। ओके, इसके अंदर कुछ ज़्यादा, देर आर सो मैनी ट्रीज हियर, ऑल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज ऑफ फॉर फैक्ट्री। अब देखिए कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अगर हमने क्या है इन पेड़ पौधों में से कुछ पेड़ पौधों को क्या है यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए काट दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। इतने सारे पेड़ पौधे, जैसे कि कभी कभार आपको लगता है कि इतने सारा पड़ रखा है, एक आध टॉपिक ना पढ़े तो क्या फर्क पड़ता है, एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखिए प्रोफेसर अहमद का क्या कहना है, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्लास 6 के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप कौन होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और जस्ट ए सेकेंड, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स, ये क्या लोग होते हैं, ये लोग होते कौन है, अब सब बताते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, देखिए जो ऑटोट्रॉप्स है वो क्या होता है, प्लांट होते हैं, वो अपना भोजन क्या है खुद बनाते हैं। ऑटो है, ठीक है, वो क्या है अपने आप में खुद अपने भोजन को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब हेटरोट्रॉप क्या आते हैं, हेटरोट्रॉप इनके ऊपर क्या है डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ओके, जो सेप्रोट्रॉप्स क्या है डिपेंड्स अपॉन
ये क्या करते हैं, ये जो सड़े गले पदार्थ है, ठीक है, जो एक्चुअल में मर चुके हैं उनसे प्राप्त करते हैं। मृत पदार्थ से क्या, डेड ऑर्गेनिज्म से क्या है, ये भोजन को प्राप्त करते हैं। तो अगर जब आप देखिए, मैं एक सिंपल सा एक चैन के रूप में बताना चाहूँगा कि ऑटोट्रॉप जो प्लांट आप इसको काट देंगे फैक्ट्री के लिए, एज्यूम दैट आप किसी फॉरेस्ट का एरिया 38 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, उसके अंदर आपने 2 किलोमीटर स्क्वायर आपने क्या है एरिया को फॉरेस्ट के लिए क्लीन कर दिया। अगर 2 किलोमीटर स्क्वायर का आपने स्क्वायर किलोमीटर का क्या है आपने एरिया का क्लीन कर दिया, तो उसके अंदर क्या है, ऑटोट्रॉप नहीं बचेंगे। ऑटोट्रॉप नहीं बचेंगे तो हेटरोट्रॉप भी वहाँ पे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो क्या है एक्चुअल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पौधों पे निर्भर करते हैं। ओके, अब हेटरोट्रॉप नहीं बचेंगे, ठीक है, तो ये डेड ऑर्गेनिज्म बनेंगे कैसे? अगर डेड ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो सेप्रोट्रॉप्स भी क्या है नहीं बच पाएंगे, और सेप्रोट्रॉप्स नहीं बच पाएंगे तो इससे क्या है, ये जो सेन है, ये जो लिविंग बीइंग्स है, ये क्या है नष्ट हो जाएंगे। देखिए, जो पौधों की जो एक्टिविटी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पौधे क्या है, अपनी जो वाटर होता है, वाटर की आवश्यकता कहाँ से पूर्ण करते हैं, वो करते हैं अपने सॉइल से। ओके, सॉइल से क्या है वाटर की आपूर्ति को पूरी करते हैं। अब सॉइल्स, ये वाली सॉइल है, ठीक है, अब डीकम्पोजर क्या है, सॉइल्स के आसपास पाए जाते हैं, जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे, ये क्या है इंसेक्ट होते हैं, कीड़े हो सकते हैं, कुछ और बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। ओके, ये क्या है डीकम्पोजर है, ये क्या है डीकम्पोजर। अब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो भी क्या है इससे ही, सॉइल से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पत्ती के अंदर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन द प्लांट, वो वाला चैप्टर आप देख सकते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ाया है, जिसके अंदर क्या है सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन क्या है उसको रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है पौधे क्या है काफ़ी ज़्यादा वो इक्वल लेवल बनाए रखते हैं इन्वायरमेंट पे। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो ह्यूमस क्या है मैंने ऑलरेडी बताया कि जो प्लांट्स है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू द डार्क कलर सब्सटेंस। अब देखिए, जो प्लांट होते हैं, प्लांट की क्या है टुकड़े हैं, डेड प्लांट है, डेड प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, ये क्या करते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर, वो लोग क्या करते हैं इसको ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस से पौधों को न्यूट्रिएंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमस के अंदर। जैसे क्या है न्यूट्रिशन मिलता है, जिसका क्या है देखिए पौधे क्या है उनसे काफ़ी ज़्यादा फलते फूलते हैं। ओके, इन विच लेयर्स ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, आपको कौन सी लेयर में, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी के अंदर क्या है ह्यूमस पाए जाते हैं। अब डीकम्पोजर क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि डीकम्पोजर से यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज द डीकम्पोजर। वो क्या करते हैं कि प्लांट को ऐसे पड़ा रहने नहीं देते, ठीक है, वो क्या डिकम्पोज करके ह्यूमस बना देते हैं, और ह्यूमस क्या है पेड़ पौधों के द्वारा सौंप लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या एक साइकिल बना रहता है। ओके, अब देखिए प्लांट क्या करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, एनिमल क्या करते हैं CO2 को छोड़ते हैं, जो प्लांट ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एक सर्कुलेशन बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है इनके कारण। अगर प्लांट प्रेजेंट नहीं होगे तो ऑक्सीजन कौन छोड़ेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा। इस प्रकार से ये बैलेंस बिगड़ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। अब देखिए, डियर इन ए फॉरेस्ट ए सैपलिंग ऑफ ऑन ए वॉल। आप देखेंगे कि जो काफ़ी सारे प्लांट्स इसके अंदर है, ठीक है, काफ़ी सारे क्या है ये जो एनिमल्स है ये एज ए हैबिटाट के रूप में क्या है फॉरेस्ट को यूज करते हैं। फॉरेस्ट क्या है इनका हैबिटाट है, आवास है, इनका घर है, ठीक है। तो एक घर के रूप में, आवास के रूप में इसका क्या है फॉरेस्ट का उपयोग हो रहा है। अब देखिए कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं वो क्या है सैपलिंग दर्शाते हैं। दीज सीडिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड सर्ब्स। जो सीड्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो हर्ब्स एंड सर्ब्स। अब देखिए मैं एक सीक्वेंस आपको बताता हूँ। सबसे जो छोटा प्लांट होता है उसको बोलते हैं हर्ब्स,
ठीक है। जो झाड़ी होती है उसको बोलते हैं श्रब्स, ओके। जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्री, ठीक है। तो सबसे छोटा, मिडिल वाला, और ट्री क्या है, सबसे बड़ा वाला, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन है झाड़ी और कौन है। यहाँ पे वैसे सारे पेड़ ही दर्शाए गए कैनोपी वाले, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कैनोपी है वो पेड़ों पे ही होती है, हर्ब्स और सर्ब्स पे मुश्किल से कैनोपी होती है। यहाँ पे एक सीक्वेंस ये देख सकते, ये हर्ब्स है, ठीक है, सैपलिंग, ये क्या है, हर्ब्स है। ये क्या करते हैं, ये वॉल पे भी उग जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, वॉल पे भी, और वॉल को भी नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो द एंड रीजनरेट। अब देखिए जो एनिमल्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, एज्यूम दैट यहाँ पे क्या है, आम का पेड़ है, इस एरिया में क्या है, आम का पेड़ है। अब बंदर क्या करेगा, इस आम को लेकर इस एरिया में चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आम को खा के जो गुठली होगी वो यहीं पे ड्रॉप कर देगा, और धीरे धीरे क्या है, ये आम का पेड़ यहाँ पे भी ग्रो होगा। अब कोई बंदर और आएगा या फिर कोई अलग एनिमल्स आएगा, वो आम को यहाँ ले जाएगा। इस प्रकार से क्या है, जो फॉरेस्ट है वो ग्रो होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कि जो फॉरेस्ट है वो रेन को लाने में, या फिर रेन जो बरसात है उसका संतुलन कैसे करते हैं। जिस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा है उस एरिया में क्या होता है, देखिए उस एरिया में क्या है, सबसे ज़्यादा रेन होती है। उसका मेन रीज़न क्या है कि रेन होने के लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, टेम्परेचर हमेशा लॉ चाहिए, ठीक है, लॉ चाहिए। कैसे, जिस एरिया में टेम्परेचर कम होगा उस एरिया में क्या है, रेन बादल वगैरह उस एरिया में ज़्यादा बरसते हैं। एक आप देखिए कि जिस एरिया में फॉरेस्ट है और पास में ही सिटी है तो फॉरेस्ट वाले एरिया में ज़्यादा बरसेंगे बादल। उसका मेन रीज़न है कि जो बरसात है भाप के रूप में बन के आ रही थी। फॉरेस्ट वाले एरिया में टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या है, भाप क्या है, ठंडी हो जाएगी, जल्दी ठंडी होकर वहीं पे बरस जाएगी। इसीलिए जो फॉरेस्ट एरिया हमेशा होना ज़रूरी है। तो जो अभी जो नई स्कीम के साथ में जो कॉलोनी वगैरह बना रहे हैं उसके अंदर फॉरेस्ट को भी साथ में डेवलप किया जाता है। ट्रांसपीरेशन एंड इवोपोरेशन हमने ऑलरेडी जो बरसात वाले रेन वाले चैप्टर में हमने कवर कर चुके हैं, जो आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर जाके देख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तो आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, एकदम से फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। The closed canopy and many layers of the vegetation slow down the speed of the raindrop। अब क्या है, जो सबसे ऊपर वाली जो कैनोपी है वहाँ पे क्या है, बरसात की बूंदें आके गिरती है और वो क्या है, एक बार तो क्या है रोक देती, बरसात को ही रोक देती। लेकिन जो धीरे धीरे क्या है, जो पानी है धीरे धीरे टपक टपक के नीचे जाता है। इस प्रकार से जो सबसे जो निचली परत है, जैसे कि जो ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे तो क्या है एकदम से बरसात होती भी नहीं। जो क्या है, जो ग्राउंड, इसीलिए तो क्या है, एनिमल वगैरह क्या है एकदम आराम से रहते हैं। ज़्यादा बारिश होगी तो वो क्या है, एक अलग स्थान पे चले जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है। नहीं तो वो क्या है, पेड़ों के नीचे आराम से बैठे रहते हैं जब तक कि ज़्यादा बारिश ना हो, ठीक है। ज़्यादा बारिश मतलब 1-2 घंटे के बाद में क्या है, पानी नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। कवरिंग ग्राउंड विथ डिकेइंग मटेरियल एक्ट्स लाइक स्पॉन्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो पेड़ों का जो भी डिकी मटेरियल है वो यहाँ पे नीचे गिरता रहता और जो ज़मीन है या फिर सॉइल है वो फर्टाइल होती रहेगी। वाटर टेबल है, नीचे जो ज़मीन के नीचे या फिर सॉइल के नीचे क्या है, वाटर है, ठीक है। द रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सीड डाउन इन द ग्राउंड। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या है, वाटर आएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब वाटर क्या करेगा, इस रूट के हिसाब से, रूट के पास पास में जो जगह होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या है, नीचे चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जो सिटी वगैरह होता है, अपन लोग क्या है सिटी में रहते हैं, थोड़ी सी बरसात हुई, कितनी 20 मिनट बरसात हुई, पानी पानी हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पौधे हैं नहीं, वहाँ पे क्या है, कंक्रीट बिछा रखा, हर जगह कंक्रीट है। कंक्रीट क्या है, पानी को नीचे जाने नहीं देता है। अब पानी नीचे ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, होना क्या है, वो क्या है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, गैदर हो जाएगा। उससे क्या है, बाढ़ जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर क्या है, फ्लड वाली सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर ये क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट एरिया कम है। मेन सिटी के अंदर फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए हर एरिया में, ओके। और दूसरी बात है कि जो सिटी का डेवलपमेंट हुआ है वो इस अकॉर्डिंग नहीं हुआ कि जो वाटर जो गैदर होगा उसको मैनेज कर सके, ओके।
तो इस प्रकार से अपन क्या है, जो फॉरेस्ट हेल्प करते हैं वाटर को। आपने देखा होगा कि आप जिस भी एरिया में जाएंगे फॉरेस्ट वाले एरिया में, वह कभी भी आप फॉरेस्ट एक बाढ़ के रूप में आप नहीं देखेंगे। हो सकता है कि एक नदी बाढ़ लेके आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो बरसात के पानी से बाढ़ कभी नहीं आने वाले। रेन वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द ट्री एंड द सिप इनटू द ग्राउंड। आप देखिए ग्राउंड के अंदर वो सिप हो जाता है। अब देखते हैं डायनेमिक लिविंग एंटिटी। डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्या है? फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्यों बोलते हैं? फुल ऑफ द लाइफ एंड विटेलिटी। आप देख सकते हैं कि जो एक सैन बनता है, एक बार वापस ये डायनेमिक क्यों है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। कि देखिए जो फॉरेस्ट होगा, एज्यूम दैट इट इज़ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कारण क्या है? प्लांट ग्रो होगा। प्लांट से क्या है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है? वो फलते फूलते रहेंगे। ज़्यादा प्लांट है तो हर्बीवोरस ज़्यादा होंगे। अगर हर्बीवोरस ज़्यादा है तो क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो क्या है? शाकाहारी। शाकाहारी, ठीक है। अब हर्बीवोरस ज्यादा होगा तो कार्निवोरस भी ज्यादा होंगे ना, ऑब्वियस बात है। उनको भी क्या है? ज्यादा भोजन मिल रहा है, वो ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। कार्निवोरस, ठीक है। अब कार्निवोरस ज्यादा है तो वो क्या है? उनकी भी डेड बॉडी होगी, मरेंगे ज्यादा, तो वो क्या है? डीकम्पोजर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ये एक्टिविटी। अब डीकम्पोजर ज्यादा होंगे तो वापस क्या है? प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, ओके। न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक डायनेमिक सिचुएशन बन जाती है कि फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंस है। हर्बीवोरस को भी जगह मिल रही है, कार्निवोरस को भी फुलफिल होने का मौका मिल रहा है, और डीकम्पोजर को भी मटेरियल मिलता है। अब डीकम्पोजर के रूप में हमने देखा है कभी? देखिए डीकम्पोजर के भी एग्जाम्पल के रूप आप दिखा सकता हूँ। एक सैन के रूप में यहाँ पे हमने स्किप कर दिया। आई थिंक जो चैन बन रही है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, आ गई है। कार्निवोरस, wide the variety of the animals helps to the forest regenerate and regrow. Decomposer help in maintaining the supply of the nutrient to the growing plants in the forest. Therefore forest is a dynamic entity. आप देखेंगे कि इस कारण से क्या है? डायनेमिक एंटिटी बन जाते हैं फॉरेस्ट, ओके। देखिए जो फॉरेस्ट है वो वाटर की भी सप्लाई करने में हेल्पफुल रहते हैं, वो हमने देखा है, क्योंकि उससे क्या है? वाटर स्टोरेज बन जाता है। अब फॉरेस्ट काटेंगे तो उनसे क्या है? उनसे पहले मैं एक आपको, आई थिंक वो पेज हमने स्किप कर दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहीं पे, यहाँ पे होगा, यस, सॉरी, डिकम्पोजर हो गए, ओके। इससे पहले हो सकता है एक्चुअल में क्या है कि हेडिंग्स वगैरह नहीं, यस। देखिए जो द फ्रॉग है इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक। अब फ्रॉग क्या है? स्नेक के द्वारा खाया जाता है। दिस इज सेड टू बी फॉर्म ए फूड चेन। अब देखिए जो ग्रास है, ग्रास से क्या है? इंसेक्ट वगैरह वो खाते हैं ग्रास को, ठीक है। अब इंसेक्ट को क्या है? मेंढक वगैरह खा जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब मेंढक को कौन खाएगा? स्नेक, सांप वगैरह होते हैं, वो क्या है? मेंढक को खा जाते हैं। अब देखिए अब सांप वगैरह को कौन खाते हैं? ईगल। ईगल आपने देखा होगा कि जो ईगल है हर्बीवोरस, सॉरी डीकम्पोजर। ईगल है क्या है? डीकम्पोजर है। कैसी डीकम्पोजर है? वो क्या है? डेड बॉडी को भी खा जाते हैं। अब डीकम्पोजर के बारे में हम देखिए कि देखिए जो ऑल फूड सेंस आर लिंक्ड, इफ एनी वन फूड सेंस इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड सेंस। देखिए कि जो कहीं न कहीं इसके अंदर इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अगर कोई एक इसके अंदर से गायब हो जाए, जैसे कि यहाँ पे स्नेक या फिर फ्रॉग गायब हो जाए, तो स्नेक क्या इंसेक्ट को नहीं खा पाएगा ना। अगर फ्रॉग गायब हो गया, ठीक है, तो स्नेक इंसेक्ट को खा नहीं पाएगा, तो स्नेक क्या है? मर जाएगा, ठीक है। अब स्नेक की जब पॉपुलेशन कम होगी तो ईगल भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसको भी क्या है? भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से क्या है? एक इंटरलिंक्ड बनता है। अब देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर के बारे में आप देख सकते हैं, एक मिनट, ओके, यस। कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चंस हो, तो वो आप देख सकते, मुझे आस्क कर सकते हैं कमेंट पर। देखिए
टिबू ने बताया कि जो डेड एनिमल्स बिकम्स फूड फॉर वल्सर्स, जो डेड एनिमल्स है वो वल्सर के लिए फूड बन जाते हैं। जो क्रो होता है, ठीक है, कोआ, ठीक है, जैकाल है, इंसेक्ट है, इनके लिए क्या है, जो डेड एनिमल फूड बन जाता है। इस प्रकार से वो क्या है, एक साइकिल के रूप में चलता रहता है, ठीक है। अब फूड वगैरह उनसे बन के वो डिकम्पोज कर देंगे डेड एनिमल को। ओके, आई थिंक अब देखते हैं कि जो फॉरेस्ट को आप अगर आप काटेंगे तो उनसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, फॉरेस्ट से व्हाट हैपन्स इफ फॉरेस्ट डिसअपेयर। अब फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे, ठीक है। अब काटे क्यों जाते हैं? मेनली द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज इट्स, जो एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह वो भी क्या है, फॉरेस्ट को कट करके ही बनाया जाता है। अब फॉरेस्ट कट करेंगे, इफ फॉरेस्ट डिसअपेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज। देखिए, जो CO2 है वो प्रदान करने वाले क्या है, फॉरेस्ट है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इससे क्या है, टेम्परेचर बढ़े, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस। ओके, और इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या फेस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। आप देखेंगे कि अगर ट्री वगैरह कट जाएंगे, यहाँ पे देखिए, अगर ट्री इतने कम है तो ये बंदर तो रह पाएगा, एक दो, ज़्यादा बंदर भी नहीं रह पाएंगे। अब ये जो डियर है, स्नैक है, ठीक है, ये कहाँ पे आश्रय ले, ये बताइए मुझे। ओके, ये कहाँ पे रह सकेंगे, ठीक। तो इनसे क्या है, इनकी पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे क्या है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स। आप देखेंगे कि जो ट्री एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो सॉइल क्या है, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। सॉइल क्या है, ऊपर ऊपर वाटर रहेगा, वो अंदर तो जाएगा भी नहीं, ठीक है। अब वाटर अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लड्स वगैरह एक सिचुएशन बनती फ्लड्स की। एक और आपने देखा होगा कि जो अपर्दन होता है, ठीक है, एवर्जन, ठीक है, उनसे क्या है, अगर फॉरेस्ट है तो जो बरसात है वो फॉरेस्ट के ऊपर गिर रही है, ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर गिर रही है, तो क्या है, वो सॉइल को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। अगर डायरेक्ट बरसात यहाँ पे नीचे गिर रही है तो वो क्या है, सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देगी और वो धीरे धीरे उस सॉइल को बहा के ले जाएगी, ठीक है, उससे गड्ढा बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम अपर्दन, ठीक है। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, मिट्टी को भी बंद के रखते हैं अपनी रूट के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से। ये भी इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं इसके साथ पे। ओके, डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, थिंक व्हाट वी कैन डू द प्रेजेंस ऑफ द। अब देखेंगे कि प्रिजर्व करने के लिए आप फॉरेस्ट को लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी सारे, जैसे कि प्लांटेशन आप कर सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया को नष्ट करने से बचाइएगा, ठीक है। और भी जिस एरिया या फिर सिटी में रहते हैं उसके अंदर क्या है, गार्डन या फिर प्लांटेशन को आप बढ़ावा देना है। ओके, इट इज़ द एनफ फॉर द दिस चैप्टर। आपने इसके अंदर आपने कीवर्ड के अंदर आपने पढ़ा है कैनोपी। क्राउन क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं क्राउन। डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करते हैं डेड मटेरियल को। डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्टेशन क्या है, अगर डिसअपीयर हो जाएंगे। अब ए फॉरेस्टेशन का मतलब होता है, ए फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन इसका मीनिंग होता है फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को ग्रो करना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को नष्ट करना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को नष्ट करना, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये मीनिंग आपको याद रख। ह्यूमस, जो डेड ऑर्गेनिज्म से एक मटेरियल बनता है, ठीक है, वो क्या है, इंसेक्ट वगैरह बनाते हैं, डिकम्पोजर, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन, अंडर स्ट्रॉय। अब सीड डिस्पर्सल का हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर, और यहाँ पे भी मैं बता दूँ, सीड डिस्पर्सल वो होता है, मैंने एक एग्जांपल लेके अभी समझाया कि जो मैंगो है वो कैसे डिस्पर्स हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो कैसे हेल्प करता है फॉरेस्ट को ग्रो होने में। इसी प्रकार कोई ऐसे भी सीड्स होते हैं, जैसे कि आपने किसी की मूंग की फली देखी होगी या फिर आपने सरसों की फली देखी होगी, तो वो क्या करते हैं, जब ये क्या है सनलाइट के अंदर डिस्पर्स होते हैं तो वो क्या है, एकदम से डिस्पर्स होके ये वाला सीड से यहाँ आके गिर जाएगा, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल
मतलब सीड कैसे खुल रहा है, सीड का कैसे डिस्पर्सल हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जा रहा है। जैसे कि यहाँ प्लांट मौजूद है लेकिन इस एरिया में नहीं है, तो वो इस एरिया में कैसे आएगा, ऐसे सड़के तो आएगा नहीं, उसके पैर वगैरह नहीं होते ना, तो डिस्पर्सल इस एक्टिविटी को बोलते हैं। कोई ना कोई लेके आ जाएगा, ठीक है, किसी के साथ आ जाएगा। ओके, ये एक ऑलरेडी हमने चैप्टर के पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सॉइल ओरिजिन के बारे में हमने अभी पढ़ा, जस्ट अभी, जैसे कि इसके अंदर ये वाला अपर्दन के बारे में, ठीक है। तो अपर्दन के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो हेल्प करते हैं अपर्दन को रोकने के लिए। सॉइल इरोजन उसी को बोलते हैं। डायरेक्ट क्या है, वाटर क्या है, सॉइल इरोजन को लीड करता है। अंडर स्ट्रॉय जो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाली है कैनोपी, कैनोपी के नीचे क्या है, अंडर स्ट्रॉय पाया जाता है। अब रीजेनरेशन वो होता है, रीजेनरेशन के अनुसार पौधे क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ग्रो करते रहते हैं, और इसी प्रकार धीरे धीरे ये क्या है, साइकिल चलता रहता है। ओके, आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आई थिंक। और अब करना है क्वेश्चंस पे आना है अपन को। ओके, अब देखते हैं आपने क्या सीखा इसके बारे में। आप पढ़ सकते हैं इस समरी को, और एक्सरसाइज करनी है आपको। एक्सरसाइज बिल्कुल ही कंपलसरी है। अगर कोई ना आए, द इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनीबीज एंड बर्ड्स हेल्पिंग फ्लावरिंग प्लांट्स इन, देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। हमने ऑलरेडी पिछली जो पॉलिनेशन वाले चैप्टर के अंदर क्या, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हैं। द फॉरेस्ट इज ए प्यूरीफायर ऑफ द, किसका प्यूरीफायर है, ये क्या है, जो एयर होती है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हैं, इसको वाटर का भी कह सकते हैं, यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हैं, एयर एंड वाटर, ठीक है। हब्स फॉर्म्स द लेयर इन द, ये क्या है, फर्स्ट लेयर बनाते हैं, ग्राउंड लेयर, ठीक है, फॉर्म द ग्राउंड लेयर इन द फॉरेस्ट। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन ए फॉरेस्ट इनरिच द, क्या होते हैं ये ह्यूमस वगैरह, ये क्या इनरिच करते हैं, ह्यूमस को बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमस करते हैं। न्यूट्रिएंट लिख सकते हैं यहाँ पे। आई होप इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी एक्सरसाइज है, वो आप अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, ओके। अब देखिए कि इंडिया के अंदर 21% एरिया के अंदर क्या है, टोटल फॉरेस्ट एरिया, लेकिन होना कितना चाहिए, होना 33% होना चाहिए। एज अकॉर्डिंग आप अगर सही इन्वायरमेंट को चाहते हो, ठीक है, तो 33% क्या है, फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, अब गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है प्रैक्टिस की, हमें क्या है, धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर एरिया को क्या है, बढ़ाया जाए। ये काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि क्या है, प्लांटेशन वगैरह बढ़ाया जाए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 33 के कंपैरिजन 21 काफ़ी ज़्यादा कम है, 12% फॉरेस्ट क्या है, कम है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर का फ़ायदा ले सके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगले चैप्टर में मिलते हैं। ओके, बाय।